डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 29 को बनाएंगे, 29 को बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, ए और बी एक फर्म में क्रमशः 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। वे 1 जनवरी 2018 से सी को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। कब से? 1 जनवरी 2018 से। ठीक है, वैसे हमको डेट से मतलब नहीं है। सी अपने भाग की प्रीमियम के लिए 1500 रुपये लाता है तथा अपना भाग ए तथा बी से समान रूप से प्राप्त करता है। प्रीमियम की राशि में से अपना भाग ए व बी निकाल कर ले जाते हैं। आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए या जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो ये सिंपल है। क्या की राशि लेके आ रहा है? तो इस केवल 1500 रुपया प्रीमियम की राशि लेकर आ रहा है। प्रीमियम मतलब ख्याति की राशि लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो इसी का एंट्री हमको करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29। तो पहला जो होगा वो है रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता से। रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता से लिख देंगे और यहाँ पर जो होगा वो राशि 1500 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, दूसरा जो पंजी प्रविष्टि होगा वो प्रीमियम ख्याति खाता विकलन ए के पूंजी खाता से और बी के पूंजी खाता से। क्योंकि जो ख्याति की राशि है वो किसने लेके आया है? सी ने लेके आया है, तो ए और बी में बटेगा, इसलिए हम प्रीमियम ख्याति खाता विकलन ए के पूंजी खाता से बी के पूंजी खाता। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ख्याति की राशि जो है हस्तांतरित करने पर कौन से अनुपात में? त्याग अनुपात में। तो यहाँ पर जो प्रश्न में त्याग अनुपात की बात है, तो प्रश्न में दिया हुआ है क्या कि अनुपात में साझेदार हैं 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। कितने अनुपात में है? 2:1 के अनुपात में। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सी को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं और सी अपने भाग के लिए 1500 रुपये लाता है। कितना रुपये लाता है? 1500 रुपये। लेकिन यहाँ पे तथा अपना भाग और ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है, लेकिन ना कि यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। अभी जैसे इसमें हमने यहाँ पे ध्यान दिया क्योंकि लाभ हानि विभाजन अनुपात को ही हमने त्याग अनुपात माना, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट दे दिया ना, यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट दिया कि ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है। इसलिए हम ए और बी को समान रूप से ही ख्याति की राशि में उसका हिस्सा देंगे। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ को किया कि प्रीमियम ख्याति खाता विकलन ए के पूंजी खाता से और बी के पूंजी खाता से। तो 1500 और यहाँ पे 750, आधा 1500 का था 750, यहाँ पे भी 750 लिख दिए। ठीक है, 750 रुपये। दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लिया करके बोल रहा है प्रश्न में। तो ए का पूंजी खाता विकलन, क्योंकि ए और बी पाने वाले हैं तो इसलिए ए का पूंजी खाता विकलन बी का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो 750 यहाँ पे 1500 रुपये हो जाएगा ख्याति की राशि को फर्म से निकाल लेने पर। तो इस प्रकार से जो है 3 इसमें पंजी प्रविष्टि होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ऐसी इसके पंजी प्रविष्टि कर लीजिएगा। एकदम आसान है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई डाउट वाली स्थिति नहीं है। तो ये हो गया 29 नंबर का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 29 के बाद है 30 नंबर का प्रश्न। और ये 30 नंबर का प्रश्न छत्तीसगढ़ में 2019 में सेट ए, बी और सी तीनों में आया था। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये तो इम्पोर्टेंट प्रश्न टाइप का है। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और भी जो इस साल 2019 के बाद 20, 21, 22, 23 में जो आया है, उन सारे क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा कि किस टाइप से प्रश्न आते हैं, उसी के हिसाब से तैयारी आप अच्छे ढंग से कीजिएगा। ठीक है, 30 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या लिखा है। सुरेश और नरेश साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वे महेश को साझेदारी में 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। कितने भाग के लिए देते हैं? 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो ख्याति के लिए 18,000 रुपये नगद लाता है। कितना रुपये लाता है? 18,000 रुपये। ठीक है, निम्नलिखित दशाओं में ख्याति का लेखा करने के लिए पंजी प्रविष्टियाँ यह मानते हुए कीजिए कि साझेदार ख्याति को निकाल कर ले जाते हैं। साझेदार ख्याति को निकाल के ले जाते हैं। और पहला कंडीशन, यदि महेश अपना भाग सुरेश से प्राप्त करता है। तो इस स्थिति में हमको पंजी प्रविष्टि करना है कि यदि महेश है वो अपना भाग किससे प्राप्त करता है? सुरेश से, मतलब केवल एक व्यक्ति से। तो उस स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 29 के बाद
30वां नंबर का। तो 30वां नंबर में हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे क्या प्रीमियम की राशि ला रहा है, मतलब ख्याति की राशि ला रहा है, इसलिए लिख देंगे रोकड़ खाता विकलन। क्या हो जाएगा? रोकड़ खाता विकलन। रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा प्रीमियम ख्याति खाता से। रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता से हो जाएगा। ठीक है, 18,000 रुपये और 18,000 रुपये ये यहाँ पे एंट्री कर दिए। दूसरा होगा बी, प्रीमियम ख्याति खाता विकलन सुरेश के पूंजी खाता से, क्योंकि पहला कंडीशन में दिया है कि महेश को जो हिस्सा है वो किससे प्राप्त हो रहा है? महेश को मिलने वाला, महेश अपना भाग सुरेश से प्राप्त करता है। इस स्थिति में सुरेश के पूंजी खाता से केवल होगा। प्रीमियम ख्याति खाता विकलन सुरेश के पूंजी खाता से करके इस 18,000 की राशि को लिख देंगे। ठीक, अब तीसरा जो पंजी प्रविष्टि होगा वो होगा कि इस निकाल लिए जाने पर, तो सुरेश का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो सुरेश का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाता ख्याति राशि को निकाल लेने पर ये 18,000 लिख दिए, क्योंकि ख्याति की राशि को लाया किसने? महेश ने, और उस राशि को हमने क्या किया? सुरेश के में हस्तांतरित किया, और हस्तांतरित करने के बाद सुरेश ने उस राशि को क्या कर दिया? रोकड़ के रूप में निकाल लिया। ठीक, ये जो है कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से हो गया। यहाँ पे जो कंडीशन नंबर 1 दिया हुआ है इस हिसाब से यहाँ पर ये हो गया, यदि महेश अपना भाग सुरेश से प्राप्त करता है। और दूसरा में लिखा कि यदि महेश अपना भाग पुराने जो है सुरेश, और पुराने सुरेश नहीं होगा, ये यहाँ पर इसको काट दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक है। यदि महेश अपना भाग पुराने साझेदारों से बराबर बराबर पाता है, उस स्थिति में क्या होगा? तो जब बराबर बराबर पाता है दोनों से, तो वहाँ पर हम पहला जो प्रविष्टि करेंगे वो है कि ये रोकड़ लाने पर, मतलब ख्याति की राशि लाने पर रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता से, उसी को हमने यहाँ पर फिर लिखा रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता से 18,000 रुपये जो लाया उसका। अब बी में होगा कि प्रीमियम ख्याति खाता विकलन सुरेश के पूंजी खाता से और नरेश के पूंजी का बराबर बराबर अनुपात में है, तब 18,000 को हम बांट देंगे, 9,000 आधा आधा हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरा जो पंजी प्रविष्टि होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर है सुरेश का पूंजी खाता विकलन नरेश का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो यहाँ पर ख्याति की राशि को पुराने साझेदार द्वारा निकाल लिए जाने पर, मतलब सुरेश का पूंजी खाता विकलन और नरेश का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाते से। अब इसी को हमने लिख दिया 9,000 दोनों को बराबर बराबर जब भाग मिला है, मतलब बराबर बराबर हिस्सा दे रहे हैं, है ना, उसमें ये महेश को अपना भाग पुराने साझेदार जो है बराबर बराबर दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो ख्याति की जो राशि है उसको भी बराबर बराबर बांटेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर 9,000 लिख दिया और इधर रोकड़ खाता से 18,000 लिख दिया। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, ये इसी प्रकार से बनेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपसे एक निवेदन हमेशा मैं करता हूं कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जा सके और सबको जो है घर बैठे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त हो सके। हिंदी माध्यम के खास करके जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है हिंदी माध्यम के वीडियो थोड़ा सा कम मिल पाता है यूट्यूब में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अधिक से अधिक आपको हिंदी माध्यम के माध्यम से समझा पाऊँ। और मैं भी खुद हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हूँ, इसलिए आप लोगों को चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समझा पाऊँ, किस प्रकार से आप लोगों के लिए आसान हो, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लाता हूँ। और यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है हम जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 तक का हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, पुनर्मूल्यांकन विधि। ठीक है, पुनः मूल्यांकन विधि लिखा है, ये पुनर्मूल्यांकन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की प्रीमियम राशि नगद लाने में असमर्थ होने पर, तो इस विधि के आधार पे हमको जो है पढ़ते जाना है एक एक करके बारी बारी से। ठीक है, तो ये इसको हम देख लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन विधि में नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की प्रीमियम राशि नगद लाने में असमर्थ होने पर, तो इसको हम यहाँ से समझते हैं। पहले तो हम एक पंजी प्रविष्टि के माध्यम से समझेंगे उदाहरण के प्रश्नों से। तो पुनर्मूल्यांकन विधि में क्या होता है, तो ख्याति के लेखांकन की पुनर्मूल्यांकन विधि उस दशा में अपनाई जाती है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की रकम नगद नहीं लाता है। मतलब पहला कि इस ख्याति की राशि का मतलब ख्याति की जो राशि है उसको नगद में नहीं लाता है। ऐसी दशा में पुनर्गठित फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कर लिया जाता है और नया साझेदार के भाग की ख्याति ज्ञात कर
ली जाती है। इसमें पंजी प्रविष्टि क्या होगा, तो नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से। ठीक उसी प्रकार का जैसे हम माल विक्रय करते हैं उधार में, तो हम लिखते हैं उस व्यक्ति का नाम जिसको, जैसे राम को माल उधार बेचा तो राम का खाता विकलन विक्रय खाता से लिखते हैं क्योंकि उधारी है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको समझना है कि रकम जो है नगद नहीं ला रहा है, मतलब एक प्रकार का क्या है, उधारी है, समझिए आप इसको, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो नियम है उसी के हिसाब से हमको चलना है। तो नए साझेदार का पूंजी लेखा विकलन पुराने साझेदार के पूंजी लेखा से। तो नए साझेदार के भाग की ख्याति का पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग के अनुपात में समायोजित करने पर ये पंजी प्रविष्टि होगा अगर ख्याति की रकम नहीं लाता है उस स्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पे 17 नंबर के उदाहरण से समझेंगे। अ और ब एक फर्म में क्रमशः 5:3 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने स को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाया और फर्म की कुल ख्याति 8,000 रुपये आंकी गई। कितनी आंकी गई, 8,000। स अपना भाग नगद लाने में असमर्थ है। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए करके लिखा है। 8,000 रुपये आंकी गई। फर्म की कुल ख्याति, फर्म की कुल ख्याति मतलब पूरे अ ब का और स का समझिए, ठीक है। और ब मतलब पूरे फर्म का कुल ख्याति 8,000। अब इसमें स का हिस्सा निकालेंगे तो 8,000 का 1/4 भाग कर देंगे तो 2,000 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे 8,000 रुपये है ख्याति का, उसमें से 1/4 भाग स का हिस्सा, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 8,000 रुपये एंड ए 1/4 शेयर इन 2,000, मतलब 8,000 का 1/4 भाग लेकर तो 4 एक कम 4 दूने 8, मतलब 2,000 गुणित 1 करेंगे 2,000 एक कम 2,000, मतलब ये 2,000 आएगा, ठीक है। तो जो स लेके आता वो कितना लेके आता, 2,000 रुपये लेके आता। तो यहाँ पर लिख देंगे हल में कि स का पूंजी खाता विकलन अ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से। तो स कितना लेके आता, 2,000 ख्याति की राशि लेकिन लाने में असमर्थ है, इसलिए स का पूंजी खाता विकलन करेंगे। तो स का पूंजी खाता विकलन करके 2,000 लिख दिए। अब अ के पूंजी खाता से ब के पूंजी खाता से, तो और ब के पूंजी खाता से करके कौन सा अनुपात में, तो देखिए यहाँ पर भी वही होगा क्योंकि नया अनुपात दिया नहीं है, पुराने अनुपात को ही हमको क्या बनाना है, त्याग अनुपात मान के चलना है। तो 5:3 के अनुपात में क्या कर देंगे, बांट देंगे। कौन सी राशि को, इस राशि को जो 2,000 रुपये है उसको हमको 5:3 के अनुपात में बांटना है। तो 2,000 गुणित 5/8 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर करेंगे 2,000 गुणित 5/8, 5:3, 5:3 बोल रहा है इसलिए 5/8। तो यहाँ पर देखिए 8 एक कम 8, 8 दूने 16 और 4 बचा और 8 पंछे 40 और 1 शून्य। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 शून्य 0, 5 पछे 25 का 5 हाथ का 2 और 5 दूने 10, 2 12, मतलब 1250। अब ये 2,000 का फिर से निकाल लेंगे, 3/8 कर देंगे तो 8 का ये 250 है, 250 गुणित 3 कर देंगे तो 750। तो ये देखिए ये ए का निकल गया, ए बी का निकल गया, तो यहाँ पर आ गया होगा ए और बी का। तो इसी प्रकार से इसको निकालना है। तो हमने यहाँ पर देखिए ए और बी का यहाँ पे निकाला है 1250 और 750। तो ठीक इसी प्रकार से ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। और उसी प्रकार नैयर का भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए नैयर का, नैयर शर्मा और राम एक फर्म में साझेदार हैं। नैयर शर्मा और राम एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि बराबर बराबर अनुपात में बांटते हैं, बराबर बराबर अनुपात में बांटते हैं। यहाँ पे लिखा है उन्होंने निर्णय लिया कि वह लाभ हानि 2:3:5 के अनुपात में बांटेंगे। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपये पर किया गया। कितने में किया गया, 3 लाख, मतलब फर्म की ख्याति मतलब टोटल ख्याति बता रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 3,000 रुपये टोटल ख्याति और आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या प्रविष्टि करना है, ये यहाँ पर देखिए पुराना राम नैयर शर्मा और राम एक फर्म साझेदार लाभ हानि बराबर बराबर बांटते हैं और उन्होंने निर्णय किया कि लाभ हानि 2:3:5 के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुराना अनुपात और नया अनुपात दोनों हो गया क्योंकि यहाँ पर बराबर के साझेदार है, मतलब 1:1 के अनुपात में है। और यहाँ पे नया अनुपात दे दिया 2:3:5। अब ख्याति का मूल्यांकन तो 3,000 रुपये है, 3 लाख है ख्याति। अब इसका क्या करना है हमको देखिए। तो पहला तो लाने में असमर्थ है, समझिए कौन,
जो नया साझेदार है, कौन है नया साझेदार यहाँ पर, तो नया साझेदार के रूप में है यहाँ पे राम एक फर्म साझेदार हैं। ठीक है, नैयर, शर्मा और राम एक फर्म साझेदार लाभ हानि बराबर बराबर अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, और उन्होंने निर्णय लिया कि लाभ हानि 2:3:5 में बांटते हैं। यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिया है, इसमें लिखना था, लेकिन ये लास्ट में जो है वही बाद में आया है, ऐसा मान करके हमको एंट्री करनी है। तो राम का पूंजी खाता विकलन, राम का पूंजी खाता विकलन नैयर के पूंजी खाता से और शर्मा के पूंजी खाता से इस प्रकार से एंट्री करना है हमको कि उस ख्याति की राशि को लाने में असमर्थ है करके। अब ये 3 लाख रुपए क्या है, फर्म की कुल ख्याति है, मतलब फर्म में ये 3 लोग हैं समझिए, तो 3 लोगों की पूरी ख्याति है 3 लाख, तो उसमें राम का हिस्सा निकालेंगे। तो राम का हिस्सा कैसे निकालेगा, लिख लेगा, तो इसके लिए हमको त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए त्याग अनुपात की गणना करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ऑफ त्याग अनुपात की गणना, तो पुराना अनुपात माइनस, मतलब त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो यहाँ पर नैयर का निकाल लेंगे, तो पुराना अनुपात क्या होगा, तो पुराना अनुपात है 1:1, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बराबर के अनुपात में, और नया अनुपात है 2:3:5। तो 2:3:5 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2:3:5 मतलब 2, 3, 2, 5 और 5, 10, मतलब 2/10 अनुपात 3/10 अनुपात 5/10 लिख सकते हैं, और इसको 1/3 और 1/3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/3 माइनस 2/10, ये 2/10 को लिख लिया पहला का, ये दूसरा ये 1/3 माइनस 3/10, तो 1/3 माइनस 3/10, उसी प्रकार 1/3 माइनस 5/10 ये वाला। तो राम नैयर का, शर्मा का और राम का, तो यहाँ पे त्याग अनुपात निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन जो है इसमें त्याग कर रहा है और कौन प्राप्त कर, उसी के हिसाब से जो ये पंजी प्रविष्टि है वो करना है ना। इसमें हमको ये पता नहीं चलेगा कि इसमें एक राम नया है कि शर्मा नया है कि नैयर ने, लेकिन हमको इस त्याग अनुपात की गणना करेंगे, इससे पता चलेगा। ठीक है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है जैसे मैं शुरू में बोल रहा था कि राम लास्ट में, इसलिए इसको हमको समझना है कि यही नया है, तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले त्याग अनुपात की गणना करेंगे। तो ये वाला हम कर लिए। यहाँ पे देखिए 3 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक 30 आएगा। अब 3 से भाग देंगे इस 30 को, तो 3 दहाम हो जाएगा, तो 10 आया जो भागफल, उसका गुणा ऊपर वाले से 10 एक कम 10। उसी प्रकार 10 से भाग देंगे 30 को, 3 आएगा, भागफल 3 का गुणा ऊपर वाले से कीजिए, तो 3 दूने 6, 10 में 6 जाएगा तो 4/30। ठीक है, ये त्याग है। और यहाँ पर शर्मा का 1/3 माइनस 3/10 का भी 30 आएगा लघुत्तम, और 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 10 भागफल 10 का गुणा ऊपर वाले से 10 एक कम 10, और 10 तिया 3 का गुणा ऊपर वाले से 3 तिया 9, 1/30। अब यहाँ पे देखिए राम का, तो 1/3, राम का 1/3 माइनस 5/10। अब यहाँ पे 3 दहाम 10 का ऊपर वाला से गड़ा तो 10 एक कम 10, उसी प्रकार 10 तिया 3, 3 पंचे 15, मतलब 10 में माइनस 15 है तो माइनस 5/30। और जब माइनस में आता है तो हमको समझना है ये ज्ञान है, ज्ञान मतलब प्राप्ति है, ये क्या है, प्राप्ति है। और ये सेक्रीफाई, ये जो प्लस में आता है ये क्या है, त्याग को बताता है। माइनस वाला प्राप्ति को दिखाता है और प्लस वाला त्याग को दिखाता है, इसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये स्पष्ट हो गया कि 4 अनुपात जो है नैयर ने और 1 अनुपात शर्मा ने त्याग किया। ठीक है, तो इसलिए तो टोटल कितना हो गया, ये 5 माइनस 5 है, मतलब ये 5 अनुपात प्राप्त किया। ठीक है, और इस 4 उसमें से 4 भाग नैयर ने, 1 भाग शर्मा ने त्याग किया है। ठीक, अब राम का क्या, तो इस 3 लाख की जो ख्याति है उस 3 लाख की ख्याति में राम का हिस्सा, तो राम का हिस्सा निकालेंगे तो 3 लाख गुणित 5/30, यहाँ पर से है ना 5/30, तो 3 लाख गुणित 5/30 कर देंगे। ठीक है, ये प्राप्ति अनुपात इसी के हिसाब से, तो 3 लाख गुणित 5/30 करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 50,000 आ गया। ठीक है, 50,000 आया। अब इस 50,000 ये ख्याति की राशि है, इस 50,000 की जो ख्याति की राशि है उसमें नैयर का हिस्सा, तो नैयर के हिस्सा के लिए देखिए त्याग अनुपात है तो ऊपर ऊपर को ही मतलब रखते हैं, लेकिन यहाँ पर राम का
राम के लिए क्या है, तो 5/30 है, तो ख्याति जब निकालेंगे तो 5/30 से निकालेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम त्याग से ख्याति की गणना करेंगे, मतलब ख्याति में हिस्सा प्राप्त करेंगे, तो ख्याति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 50,000 गुणित 4/5, ये देखिए 4 और 1 5, तो 4 1 5 मतलब 4/5 कर देंगे, ठीक है। तो त्याग अनुपात हो जाएगा 50,000 गुणित 4/5 बराबर क्या आ जाएगा, 40,000, और 50,000 गुणित 1/5, इसको कैसे लिए, 4 और 1 का लिए हैं बस। ये 30 से मतलब नहीं होता है, हर से मतलब नहीं होता है त्याग अनुपात में, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ख्याति की गणना के लिए आपको 5/30 करना ही पड़ेगा। 3 चीज़ों का आपको समझना है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न बनेगा, क्वेश्चन नंबर 18। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। कक्षा 12वीं के और 11वीं के स्टूडेंट तक प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, और साथ में आप लोगों के लिए मैं क्या बोलते हैं व्हाट्सएप चैनल भी बना करके रखा हूँ, तो उसमें अवश्य जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, और उसमें जुड़ करके फिर नया अपडेट्स जो भी वीडियो डलता है उसका नोटिफिकेशन भी वहाँ पे पहुँच जाएगा। उसका वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ, और कुछ नई चीज़ें हैं जो आपके ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं उनको भी मैं उस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।